नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिज्यखंड से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न आज तक विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं या आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सभी को हम लोग सोल्व करने वाले हैं और वह भी बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि चाप क्या होता है और जीवा क्या होता है। मान के चलिए कि कोई ये एक वृत्त है, वृत्त का कोई भी एक छोटा सा पार्ट काट लिया जाए। कितना बड़ा काटे तो बोलिए इतना बड़ा। ठीक है, ये टेढ़ा लाइन क्या कहलाएगा आपका, बोलिए चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। और जीवा क्या होता है, मान के चलिए कि कोई एक वृत्त है, उसका कोई भी उसके अंदर एक लाइन आप खींच दिए तो ये आपका क्या होलाएगा, क्या कहलाएगा, बोलिए कि ये आपका जीवा कहलाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा जीवा क्या होता है तो व्यास होता है और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। चलिए, इसके बारे में सभी को पता चल गया। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न में बताया गया है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कि केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। ये एक क्या है, वृत्त है। ठीक है, और चाप का लंबाई पूछा गया है और इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का है तो बोलिए कि 45 डिग्री का है। नाम दे दीजिए, केंद्र का नाम ओ दे दिए और ये चाप का नाम दे दिए हम ए बी। ठीक है, ये चाप है जो टेढ़ा वाला लाइन है और त्रिज्या बताया गया है 28। केंद्र से परिधि पर मिला है तो ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या, ये 28। तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी कितना हो गया, 28। हमें ए बी पूछा गया है कि ए बी का लंबाई बताइए कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, चाप का लंबाई बराबर फार्मूला लगाएंगे कि चाप का लंबाई बराबर क्या होता है, बोले कि थीटा बटे 360 2 पाई आर। परिधि का क्या होता है, क्षेत्रफल, परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। बस थीटा बटे 360 केवल उसमें हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। और थीटा का काम कौन करेगा, केंद्र पर बना कोण इस त्रिज्यखंड के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 45 बटे 360 और 2 पाई का मान कितना, बोलिए कि 22 बटे 7। आर का मान कितना दिया गया है, बोलिए 28। ठीक है, ये 7 से कट गया आपका 4 बार में और ये आपका कट गया 45 दूना 90 8 बार में। ये 2 से कट गया आपका 4 बार में, ये और 4 भस्म, ये हो गया 22। चाप का लंबाई कितना निकल गया, बोलिए कि 22 सेंटीमीटर। बोलिए समझने में कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न है कि त्रिज्यखंड का परिमाप क्या है जिसका कोण 60 डिग्री है, केंद्रीय कोण, और व्यास 21 सेंटीमीटर है। समझिएगा कि एक आपका क्या है, सर्कल है, वृत्त है और केंद्र पर का कोण बताया गया है कितना है, बोलिए 60 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री का कोण है और व्यास बताया गया है 21 है। तो ये अगर केंद्र है ओ, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो इस त्रिज्यखंड का परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप हम कैसे निकालेंगे, देखिए परिमाप करने का मतलब क्या हो गया कि ये आर और ये आर, 2R बोला जाए, डी बोल दें तो डी को हम ऐड करेंगे और ये जो ए बी है, चाप ए बी, चाप को किसे डिनोट करते हैं, बोलिए कि स्मॉल एल से। ये चाप जो है आपका स्मॉल एल से, जिसको हम डिनोट करते हैं। बार बार चाप चाप कितना लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि परिमाप बराबर हम लिख सकते हैं, परिमाप बराबर हम लिख सकते हैं L प्लस डी। समझ पाएँ कि ये हो गया आपका चाप। ठीक है, ये हो गया आपका चाप और ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका R, 2R बराबर हम D लिख सकते हैं, बोले एकदम। और ये आपका L हो गया। और L निकालने के लिए अभी आपको हम पहला क्वेश्चन में बताएं कि L या चाप कैसे निकालिएगा, तो बोलिए कि थीटा बटे 360 2 पाई आर। बोलिए, तो सबसे पहले L का मान निकाल देते हैं। L का मान कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360, ये है कितना, 60। चलिए हम लिख देते हैं कि 60 बटे 360, थीटा बटे 360 और 2 पाई का मान कितना, बोलिए कि 22 बटे 7। आर का मान कितना, आर दिया है, नहीं दिया है, डी दिया है ना, व्यास 21 है। तो व्यास के जगह पे सबसे पहले हम लोग 21 लिख दिए। अब अगर हम व्यास 21 है तो त्रिज्या कितना होगा, बोलिए 21/2। ठीक है, ये हो गया आपका 21/2। जो कटने वाला है कटा दीजिए, सोचा के 36 6 हो गया। ये 7 से आपका कट गया 3 बार में, ये 2 और ये 2 खत्म। ये 3 से आपका कट गया 2 बार में, ये 2 से कट गया आपका 11 बार में। मतलब एल का मान कितना आ गया, 11।
तो परिमाप कितना हो जाएगा, बोलिए जोड़ दीजिए। 20 और 10 30, 30 और 2 32। बोलिए समझ पाएँ, बोलिए एकदम समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, इसको भी देख लिया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, वृत्त में एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि एक वृत्त की परिधि 264 सेंटीमीटर है तो इस चाप से संबंधित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि एक वृत्त है और वृत्त में एक चाप है, ठीक है, चाप टेढ़ा वाला, चलिए चाप है जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए ये हो गया आपका केंद्र, ये ए और बी आपका क्या हो गया, टेढ़ा वाला चाप, ठीक है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो बताया गया है कि 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। यदि एक वृत्त की परिधि इतना है तो इस चाप से संबंधित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले आप ये बताइए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है। त्रिज्यखंड समझ पा रहे हैं, त्रिज्यखंड क्या है, बोलिए ये वाला एरिया, ठीक है, ये टोटल एरिया, ये आपका हो गया त्रिज्यखंड, समझ पाएँ, ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ जहाँ हम फार्मूला लिख रहे हैं आप उसको कॉपी में नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लीजिए या याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए थीटा का मान कितना रखेंगे, 90 डिग्री, सवाल में ही दिया गया है, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90/360, ठीक है, θ/360। पाई का मान सभी को पता है। अच्छा आंसर पाई में दिया है, यही ना, पाई में दिया है तो पाई काहे के लिए हम मान पुट करेंगे, पाई को पाई ही छोड़ देते हैं। अब आर दिया गया है, आर नहीं दिया गया है ना, तो आर के बारे में परिधि दे दिया है कि परिधि जो है ये इतना है। तो परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बोलिए परिधि बराबर दिया गया है कि 2, 6, 4 सेंटीमीटर है, और परिधि बराबर आप सभी को पता है कि 2 पाई आर होता है। ये दिया गया है 2, 6, 4 264 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल देते हैं। ऐसा कीजिए ना कि यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, अच्छा तब आर का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल देते हैं। बोलिए कि ये जो है 2 और पाई का मान तो रखना पड़ेगा 22/7, और आर का मान हमें चाहिए, ये हो गया आपका 264 के बराबर, ठीक है। ये कटने वाला अगर है तो कटा दीजिए। बोलिए 2 से ये कटेगा 132 बार में, ठीक है, और ये आपका 11 से कटेगा 2 बार में, और 11 से कटा ये 12 बार में, और ये 2 से कट गया आपका 6 बार में, ठीक है, और ये 7 आके गुना हो जाएगा, तो आर बराबर यहाँ से कितना निकल गया, बोलिए 42, 42। तो यहाँ से अब क्या कीजिए, आर का मान यहाँ पे 42 रख दीजिए। आर स्क्वायर करना है तो 42 गुना 42, ठीक है, 42 गुना 42। कोई दिक्कत, आर का मान यहाँ निकाले हैं 42, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको केवल सोल्व करना है और आंसर पाई में ही निकाल देना है। क्षेत्रफल तो हम त्रिज्यखंड का निकाल रहे हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर। बोलिए ये कटेगा, बोलिए हाँ कट गया, 9 के 36, और ये कटेगा, बोलिए एकदम कटेगा। ऐसा कीजिए ना, इसको 2 से कटाइए, ये कट गया 21 बार में, ये 2 से कट गया फिर आपका 21 बार में। 21 गुना 21 सभी को पता है कि 441 होता है, और ये पाई आके आपका चिपक गया, तो 441 पाई क्या हो गया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे मेन काम है ये फार्मूला, ठीक है। यहाँ तक अब आपको 2 फार्मूला बताएं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर, और ये जो चाप होता है इसके बारे में क्या बताएं कि θ/360 2 पाई आर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, इसको भी देख लिया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्तखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा दिया। देखिए प्रश्न क्या है कि ये एक आपका वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, और 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। त्रिज्या के बारे में बताया गया है कि त्रिज्या इसका
36 सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है, क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे दिया है आपको 72 पाई। तो वृत्तखंड के संगत चाप की लंबाई, ये जो मान के चलिए कि टेढ़ा वाला लाइन चाप होता है ना, ये चाप की लंबाई, अगर ये 36 त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो आपका 36 ही होगा, ये केंद्र है, ये चाप की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो अभी हमको फार्मूला बताए थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही बताए थे ना। लेकिन इसका एक और फार्मूला होता है, वह फार्मूला क्या होता है, बोलिए कि चाप गुना त्रिज्या, चाप गुना त्रिज्या बटे 2। क्षेत्रफल बराबर एक और फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर चाप गुना त्रिज्या बटे 2। तो ये जो क्षेत्रफल दिया गया है 72 पाई, क्षेत्रफल के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए चाप गुना त्रिज्या बटे 2, ठीक है। चाप को हम लोग L से डिनोट कर देते हैं और त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट कर देते हैं, और ये बटे 2 जो है इधर आके गुना हो जाएगा। चलिए मान निकालेंगे किसका, हम L का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस 2 को, जो ये बटे में 2 आएगा, इधर हम भेज देते हैं, 2 गुना 72 और गुना पाए, ठीक है। R का मान भी कितना है 36, ये भी भाग में आ जाएगा, समझ पाएँ। तो L बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दें। चलिए यहीं पे R का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्योंकि फार्मूला तो यहाँ लिख ही दिए हैं, समझ पाए ना। तो R का वैल्यू हम यहीं पुट कर देते हैं। तो R का वैल्यू कितना है, 36 सवाल में दिया गया है। ये 36 से कट गया आपका 2 बार में 72, और 2 गुना 2 कितना हुआ 4 पाई। L का मान निकल गया कितना 4 पाई, ठीक है। ये L है, इसको यू मत समझिएगा, क्या है L है, L बोले तो चाप, ठीक है। तो 4 पाई क्या हो गया इसका आंसर, L का मान, चाप का मान। बोलिए समझ पाएँ। 2 फार्मूला बताएं, और ये फार्मूला कैसे आता है, देखिए इस सवाल को देखिए, आपका सब जो भी डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। सबसे पहले देखिए इस प्रश्न को पढ़िए कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और O केंद्र है, वृत्त की चाप AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, चाप AB और त्रिज्याओं AO और OB से बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले बताया गया है कि एक क्या है, बोलिए कि वृत्त है और केंद्र इसका O है, ठीक है। त्रिज्या 10 है, त्रिज्या यहाँ पे दे लिए आप 10, और ये जो त्रिज्यखंड बनेगा, हर कंडीशन में अगर त्रिज्यखंड का सवाल सोल्व कर रहे हैं तो त्रिज्यखंड बनेगा। ऐसा हम फिगर बना दिए, त्रिज्या R 10 पुट कर दिए, ठीक है। चाप AB, ये नाम है चाप का, टेढ़ा वाला का, AB का लंबाई L बराबर बोला जाए 16 है। चाप AB और त्रिज्या AO और OB से बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको अब तुरंत बताएं, आपको अब तुरंत फार्मूला बताएं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो एक फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, और एक फार्मूला और बताएं, क्या बताएं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है L × R/2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं। L का मान कितना है, बोलिए कि 16, और R का मान कितना है, बोलिए कि 10। इसको 2 से भागा दे दीजिए, ये आपका निकल गया 80, ठीक है। और आपको हम अभी पिछले क्वेश्चन में बताएं कि ये जो सवाल आया, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता ये फार्मूला हमें पता नहीं हो, ठीक है, ये फार्मूला हमें अगर पता नहीं हो, हमें मात्र एक फार्मूला पता है, और वह क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, हमें केवल यही फार्मूला पता है। तो इससे इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा। देखिए क्या क्या इस सवाल में कमी है, बोलिए कि R का मान दिया गया है, पाई का मान पता है 360, थीटा का मान पता नहीं है। थीटा का मान यहाँ से निकाल देते हैं। बोलिए थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए चाप का मान दिया गया है, और चाप बराबर क्या होता है, बोलिए कि θ/360, θ/360 2 पाई आर होता है ना, चाप का लंबाई θ/360 2 पाई आर। तो ऐसा करते हैं कि ये θ/360 का अगर हम मान निकाल लें, ठीक है, क्षेत्रफल तो हमें यहाँ से निकालना है ना। देखिए समझिए कि अगर हम यहाँ पे लिख दें, चाप का मान 16 दिया गया है, 16 हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक, 16 यहाँ पे चाप का मान लिख दिए, और ये जो है 2 का काम है, बोले 2 का काम नहीं है, इधर हम रख दिए θ/360,
ठीक है। और क्या रख दिए, पाई को यहाँ छोड़ दिए और ये जो है 2r को हम यहाँ पे पटक दिए। ठीक है, 2 और r को जो है हम इधर भाग में ला दिए। तो किसका किसका मान आ गया, बोलिए कि देखिए इतना का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। क्षेत्रफल में हम पुट करते हैं θ/360 पाई। ठीक है, θ/360 पाई का मान कितना रख सकते हैं, बोलिए कि ये कट भी जाएगा ना, तो 8/r, 8/r हम रख सकते हैं। r का मान भी दिया गया है ना, सॉरी r का मान भी दिया गया, काहे कि r लेके चल रहे थे, r का मान भी दिया गया। लीजिए r का मान कितना दिया गया है, 10। ठीक है, तो इसको हम 2 से यहाँ कटा दिए और r का मान 10 यहाँ पुट कर दिए। और कहाँ से कहाँ तक का मान आ गया, बोले θ/360 पाई का मान बच गया r²। r का मान फिर से 10 × 10 दिया हुआ है, तो 1 10 से 1 10 कट गया, 80 तो हम पहले निकाल के मार चुके हैं। बोलिए, दोनों तरीका आपको बता दिए। अगर सूत्र याद है जल्दी बन जाएगा, अगर सूत्र याद नहीं है तो भी बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, इसको भी सॉल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि एक वृत्त की जीवा उसकी 9 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या के बराबर है। समझिएगा, एक वृत्त है। अब आ गया बात किसका, जीवा का। चाप का कहानी खत्म, अब जीवा आ गया। ठीक है, ये आपका केंद्र है। ठीक है, केंद्र का नाम दे दीजिए आप ओ केंद्र का नाम है। और ये जीवा जो है आपका AB। जीवा समझ पा रहे हैं, सीधा लाइन। चाप होता है टेढ़ा, जीवा होता है सीधा। ठीक, बताया गया है कि एक वृत्त की जीवा उसकी 9 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये 9, त्रिज्या भी 9 और ये भी 9। तो त्रिभुज कैसा हो गया, बोले तीनों भुजा बराबर, तो तीनों कोण भी आपका बराबर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोलिए 180। इस हिसाब से जो है आपका तीनों कोण कितना कितना का हो गया, बोलिए कि 60 60 60 60 60 60। ठीक है, 60 60 का हो गया। ये कोण कितना डिग्री का हो गया, बोलिए 60 डिग्री का। अब पूछा क्या गया है कि दीर्घ वृत्तखंड में इसके द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है कि बोला कि यहाँ पे 360 का कोण बनता है, ये 60 हो गया, तो बाकी बचा जो एंगल है वह 300 का होगा। खुदा न खास्ता अगर 300 ऑप्शन में दे रहे थे आप लोग मार भी देते हैं। लेकिन ये पूछा क्या गया है कि बात किसका किया गया है, बोलिए कि जीवा का। जीवा का। और आपको पता है कि एक थ्योरम आपको पता है कि इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण और परिधि पर जो इसी चाप के द्वारा जो कोण बनता है, ये केंद्र पर का कोण डबल होता है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना का हो जाएगा, बोलिए 30 का। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, थोड़ा सा गलती करवाने वाला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, इसको भी देख लिया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी वृत्त का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्यखंड के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। तो वृत्त की त्रिज्या समझ पाए, फिगर बनाएंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका क्या, वृत्त। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड अगर बन रहा है तो ऐसा बना ही देते हैं कि त्रिज्यखंड बना दिए। केंद्र पर का कोण कितना है, बोले 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। जीवा का बात किया गया है, बोले नहीं जीवा का बात नहीं किया गया है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इतना। तो क्षेत्रफल दे दिया है। अब क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है, यही ना। तो कैसे बनाइएगा, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, बोले θ/360। ठीक है, थीटा का मान दिया गया है ना, तो θ/360 पाई r² होता है ना। क्षेत्रफल का मान दिया गया है 66 और थीटा का मान दिया गया है 60, और यहाँ पे रख दिए हम 360। पाई का मान सभी को पता है 22/7। पाई में आंसर नहीं है, नहीं है। और r²। ठीक है, r का मान ही पूछा गया है, r²। बोले जो जो कटने वाला है कटा दीजिए। बोलिए ये 36 कट गया। ठीक है, और ये 6 कहाँ चल जाएगा, बोलिए गुना में से ये कटने वाला है। बोलिए ये कटेगा आपका 11 दूना 22, 11 6 66। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से r बराबर जो भी आएगा अंदर रूट में आ जाएगा। ये 6 और 6 आपस में क्या हो जाएगा, गुना। ठीक है, ये देखिए 6 यहाँ पे है और ये जो भाग में है तो ये भी कहाँ चल जाएगा, गुना में।
और ये 7 जो है जो भाग में है तो ये आ जाएगा आपका गुना में। ठीक है, ये 7 आपका गुना में, ये 2 जो है जो गुना में है वह आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, बोलिए 3 बार में। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम इस 6 को तोड़ दें 3 गुना 2 में, समझ पा रहे हैं, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, चलिए एक बार और तोड़ के बता देते हैं कि यहाँ पे हम क्या किए। इसी आर के बराबर हम कर रहे हैं, इसको क्या किए कि 6 को 3 गुना 2 में तोड़ दिए, और एगो 3 पहले से बाहर में था, यहाँ था, और ये 7 आपका अंदर में था। ये 3 और 3 जोड़ा बन के क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, रूट के अंदर में कितना फंस गया, बोले रूट 14। ठीक है, यही तो आर का मान आया, बिल्कुल बेसिक समझा दिए। तो 3 रूट 14 क्या होगा, त्रिज्या का लंबाई होगा। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ अब समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, इसको भी देख लिया जाए। देखिए प्रश्न है, केंद्र O वाले वृत्त में यदि AB जीवा है और कोण OAB बराबर 56, तो दीर्घ वृत्तखंड द्वारा केंद्र में समायोजित कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक आपका क्या है, सर्कल है। ठीक, इसका केंद्र क्या है, O है, और AB जीवा है, ये जीवा आपका AB है। ठीक है, तो ये आपका त्रिज्यखंड हो गया, बोलिए हाँ ये तो आपका त्रिज्यखंड हो गया। ये आपका केंद्र O है। ठीक है, O है, OAB ये वाला जो कोण है ये 56 के बराबर दिया गया है। ठीक है, ये बोलिए कि अगर ये आपका केंद्र है तो ये R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। ठीक है, दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर, अगर ये 56 तो ये भी आपका कितना का होगा, 56। दोनों भुजा बराबर, दोनों कोण बराबर, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोलिए 180 होता है। तो 56 और 56 कितना हो जाएगा, बोलिए कि 56 और 56 50 50 100 14 12। ठीक है, 112 हो जाएगा, और 112 अगर ये हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है कितना होता है, 180। 180 में अगर 112 घटाइएगा तो ये कोण आपका कितना का निकल जाएगा, बोलिए कि 68 का। अगर ये कोण आपका 68 का निकल गया तो आपसे इस बार परिधि पर नहीं पूछा गया है, इस चाप के द्वारा नहीं पूछा गया, सॉरी इस जीवा के द्वारा नहीं पूछा गया है, पूछा गया है तो दीर्घ वृत्तखंड द्वारा, मतलब ये जो वृत्तखंड बड़ा वाला जो बन रहा है उसके द्वारा केंद्र पर समायोजित कोण का मान बताइए, मतलब ये कितना का होगा। तो बड़ा सिंपल प्रश्न है, ये टोटल 360 होता है, इसमें 68 को माइनस कर दीजिए, तो एक ही ऑप्शन देख रहे हैं मोटा मोटी बड़ा वाला, तो यही आंसर होगा, और क्या होगा। ठीक है, और यही इसका आंसर ही है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। ये प्रश्न भी क्या है, काफ़ी शानदार है, थोड़ा सा डिजिट का लोचा है, अगर डिजिट को आसान किया जाए तो सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी सोल्व क्या किया जाए। प्रश्न क्या है कि 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो वृत्त के लघुखंड का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि ये अगर एक क्या है, वृत्त है, और इस टाइप का तो फिगर बनेगा ही। ठीक है, ये हो गया आपका, ये कोण दिया गया है 120 डिग्री का, ये कोण कितना का दिया गया है, 120 डिग्री का। त्रिज्या का मान दिया गया है 2.1, त्रिज्या का मान दिया गया है 2.1। ठीक है, लघुखंड समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं छोटा वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये लघु वृत्तखंड कहलाता है, और इसको छोड़कर देखिए ये सर्कल है, और ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया, और बाकी एरिया जो बचा आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। समझ पाए, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। चलिए तो बोलिए कि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। बोले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ पाएँ कि अगर ये आपका इस टाइप का है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए
यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, टोटल क्षेत्रफल निकल गया टोटल। उसमें अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये क्षेत्रफल जो मेरा बचेगा वह लघुखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बोलिए एकदम, बस वही काम करने वाले हैं। ठीक है, बस वही काम करने वाले हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लघुवृत्त खंड क्या लिख दिए, संड। चलिए पूरा लिख देते हैं आराम से। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोले थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 120, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आंसर पाई में दिया गया, नहीं दिया गया है। पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना, बोलिए 2.1 गुना 2.1 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोले त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज कैसा है, बोलिए त्रिभुज कैसा भी है, समद्विबाहु है। लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, केवल देखिए, अगर कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, और उसका आपको दो साइड का मान पता है कि ये 10 है और ये 15 है, ठीक है, और ये बीच का एंगल पता है, तो साइन रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ये ए है, ये बी है और ये थीटा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बोले क्षेत्रफल बराबर ए बी साइन थीटा बाई 2, मतलब हाफ गुना ए बी साइन थीटा। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बोले साइन रूल लगाते हैं। बोले बस वही देखिए, तो बीच का एंगल 120 दिया है, बोलिए बीच का एंगल 120 दिया है, बोलिए एकदम दिया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया भैया 1/2 ए बी बराबर बी भी बराबर, मतलब क्या 2.1 गुना 2.1 ए बी और साइन थीटा। थीटा का मान कितना, 120। अब देखिए यहाँ पे किसी किसी को पता होगा साइन 120 का मान कितना होगा, ठीक है, साइन 120 का मान क्या होगा। तो इस टाइप का एक स्पेशल वीडियो हम बना के रख दिए। अगर आपको इस टाइप के प्रश्नों में दिक्कत होता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 180 माइनस 60, 120 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, और 180 में साइन साइन ही रहता है, कोस कोस भी रहता है, 180 में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब बात आया कि ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा। देखिए ऑल साइन, ये साइन का घर है, 180 से कुछ कम है, तो ये किसका घर है, बोले साइन का घर है, साइन पॉजिटिव होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, सभी को पता है कि √3/4 होता है, ठीक है। 0 डिग्री 0, 1/2, 1/√2, √3/2, √3/4 लिख दिया, √3/2 होता है, ठीक है। 0 डिग्री 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका √3/2। दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, बोलिए अगर दिखाना पड़ रहा है तो कुछ समय के लिए रेजुलेशन हाई कर लीजिए। चलिए अब केवल मल्टीपल है, कुछ कटने वाला है, बोलिए बहुत कुछ कटने वाला। ये पॉइंट उड़ाइए, इसका 10, इसका 10 यहाँ चिपका दिए, बोलिए एकदम। ये 12 या 36, 3 से कट गया, 3 से ये आपका कट गया 7 बार में, 7 और 7 भी भस्म हो गया। अब 21 गुना 22, ठीक है। तो 22 को अगर हम 21 से गुना करेंगे तो एक बार में अगर खाएगा तो 22 और 2 बार में खाएगा तो 22 दूना 44। ये हो गया आपका 2, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 6, 2। अब इसको कटाना है, ये पॉइंट उड़ाएं, ये पॉइंट उड़ाएं, तो डबल लड्डू यहाँ पे चिपका दिए। ये √3 है, बोलिए कि ये देखिए ये वाला हाफ वाला यहाँ चिपक गया है, ठीक है। अब कटेगा, बोलिए नहीं कटेगा। 21 गुना 21 कितना होता है, बोले 441, ठीक है, 441। और ये हो गया नीचे में 2 दूना 4, बटे में हो गया 400, बटे में हो गया 400। और √3 का मान कितना दिया गया है, 3 अंक लीजिएगा, 3 अंक क्या 2 अंक ले लेते हैं, या 1 अंक लीजिए, 1 अंक लीजिएगा तो ऑप्शन देखिए कितना करीब करीब दिया है, ठीक है। ऑप्शन देखिए कितना नज़दीक नज़दीक दिया। चलिए 2 अंक लीजिए, √3 का मान कितना रखिएगा, बोलिए 1.73, ठीक है। ये पॉइंट को उड़ाइए, 2 शून्य और चिपका दीजिए। अब इसको इससे गुना करना, समझ पाएँ कि 1.7 केवल लें, जो होगा देखा जाएगा। √3 का मान 1.7 लेते हैं, आप पूरा लेके कीजिएगा। अब इसको गुना करते हैं 441 से। इधर क्या किए हैं, इधर भी तो गुना करके हम पहले से रखे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम गुना कर देते हैं
और तो एक अंक, जब एक पॉइंट यहाँ पे अगर हम एक अंक लिए हैं तो दशमलव भी एक के अंक लेना पड़ेगा। ठीक है, 17 से गुना करते हैं, 17 एका 17 और 17 तिया 17 चौके 68। ठीक है, 17 चौके 68, 17 चौके 68, ये हो गया 7, ये हो गया 9, 6 6 12 13 14 4 हाथ तुम्हारा 1 और ये हो गया 7। 3 अंक के बाद दशमलव, वैसे 4 से भाग भी देना है, बड़ा लोचा है। 7497 को 400 से भाग देने की जगह 4 से भाग देंगे, बोले कि 4 एका 4, इस सब लोचा लफेड़ा को हटा पहले। 4 एका 4, ठीक है, 3 आ गया, 4 अठे 32, 4 अठे 32 और फिर ये कितना हो गया 2, उसके बाद कितना होगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, एक बचेगा, फिर 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौक 16, 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, 1.887, 1.9 मोटा मोटी ले लीजिए। ठीक है, कि √3 का मान है ना, 1.9 मोटा मोटी इसको आप मान लीजिए कि टोटल सोल्व करने के बाद कितना आया, बोले 1.9। तो इधर कितना हुआ था, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, और इधर हो गया मतलब कि 4.62 माइनस 1.9, घटाइए इसमें, मोटा मोटी घटाइए, 0 लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि ये हो जाएगा 2 और 9 6 15, 9 कितना 95 लिया है, 95 लिया है, बोलिए कि 9 9 7, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 3 में से 1 गया 2.72, ठीक है, 2.72 मोटा मोटी ये आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 2 यहाँ जब 2.71 दिया है तो 2.71 ही हम लोग लेंगे। और सेम टू सेम इसी टाइप का एक और प्रश्न है। ठीक है, सेम टू सेम आंकड़ा, सेम टू सेम डाटा, इसमें केवल चेंज क्या किया गया है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इससे अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कितना निकालें, बोले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कितना निकालें, लघु वृत्त का 2.71, ठीक है, 2.71, ये जो एरिया है आपका कितना है, बोलिए कि 2.71। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, बोलिए कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सेम टू सेम है, देखें वही आंकड़ा है, डाटा सेम टू सेम है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, समूचा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या 2.71 हम घटा देंगे। बोलिए, अब आर का मान थोड़ा सा पेचीदा है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, केवल कैलकुलेशन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन देखिए आंसर जो है कितना करीब करीब दिया गया है। ठीक है, 11.15, 11.5, 10.5, 10.15, अगर हो सकता है बिना कैलकुलेटर चलाए अगर आप इसका आंसर निकाल दें तो हमें रिप्लाई जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।